इंडिया अब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। आज हम बात करते हैं कि कैसे इंडिया इकोनॉमिक रेस की दौड़ में चाइना को टक्कर दे सकता है और इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया ने पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा तरक्की की है, लेकिन अभी भी चाइना से पीछे है। 1980 में इंडिया का जीडीपी चाइना के 64% के बराबर था, लेकिन 2021 तक ये सिर्फ 17% रह गया है। अगर इंडिया ने पिछले 40 सालों में चाइना की तरह ग्रो किया होता तो आज इसका जीडीपी $10 ट्रिलियन होता, ना कि $3.47 ट्रिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा और यंग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में काफी प्रॉब्लम्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7 से 8% के आसपास है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी 40% से नीचे गिर गया है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 40% है और काम करने वाली औरतों की संख्या भी बहुत कम है। The Centre for Monitoring Indian Economy says only around 10% of Indian women are employed. इंडिया में फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट मेल के बराबर हो जाए तो ये 235 मिलियन वर्कर ऐड कर सकता है और इकोनॉमी को तेजी से रिचर बना सकता है, लेकिन पुअर एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग इसके पोटेंशियल में रुकावट बन रही है। गवर्नमेंट सिर्फ 2% जीडीपी का एजुकेशन और 1.3% हेल्थ केयर पर स्पेंड करती है, जिसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी लो है। इंडिया की प्रोडक्टिविटी दूसरे ब्रिक्स कंट्रीज और चाइना के मुकाबले में पीछे है। चाइना की रैपिड ग्रोथ बेटर डिसीजन मेकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज काफी कमजोर हैं। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2007 से 30% से कम होकर 29% तक पहुंच चुकी है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 2008 से 3.6% से गिरकर 1.4% जीडीपी पर आ गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिजनेस प्रोसेसेस को आसान बनाकर और इनिशिएटिव देकर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एम था कि इकोनॉमी को 2025 तक $5 ट्रिलियन से डबल करना है। पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट और हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कुछ चैलेंज प्रेजेंट करते हैं। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट अब 36 बिलियन जीडीपी का 4.4% हो गया है। कंज्यूमर डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कैपिटल स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। पहले इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम से इंडस्ट्रियलाइजेशन में रुकावट डाली थी, जबकि दूसरे एशियन कंट्रीज ने ऐसा नहीं फेस किया। अब रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के कारण इंडिया के पास मौका है कि वो उन्हें पकड़ सके। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एक ज्यादा महारतमंद और प्रोडक्टिव वर्क फोर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, सरकार को ज्यादा रिसोर्सेज एजुकेशन में अलॉट करनी चाहिए और ह्यूमन कैपिटल को तरक्की देना चाहिए ताकि चाइना से मुकाबला कर सकें और लंबे अरसे तक तरक्की कर सकें। एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना इंडिया के लिए लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी बनने के लिए जरूरी है।